अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, मैं स्वयं अविनाश पांडे, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे साथी वीरेंद्र राठौड़ जी, एक 7 दिन के जो उत्तराखंड दौरे पे हैं, जिसमें से 5 दिन स्क्रीनिंग कमेटी के कार्य हेतु उत्तराखंड के 5 विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रुककर 70 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे संभावित उम्मीदवारों से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसका आज दूसरा दिन है। आज यहाँ पर अल्मोड़ा में हम लोग 4 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्र के हमारे संभावित उम्मीदवारों से भेंट करने जा रहे हैं, जिसमें से 3 जिले हो चुके हैं, 1 जिला और बाकी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, ये 4 जिलों के जो संभावित उम्मीदवार हैं 14 विधानसभा क्षेत्र के, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। हमारे सभी सम्मान्य नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका भी मार्गदर्शन और साथ ही साथ उत्तराखंड के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में परसों 16 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ भारत बांग्लादेश की जो युद्ध में एक अभूतपूर्व विजय 50 वर्ष का सम्मान विजय दिवस के रूप में जो संबोधित किया, उसका असर पूरे प्रदेश के अंदर आज पिछले 4 दिनों से प्रदेश के दौरे में हम लोग हैं, और ये एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही कि पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। लोग बुरी तरह से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर त्रस्त हैं, और जिन योजनाओं की, जन कल्याण योजनाओं की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी या नींव रखी गई थी, जिसका फायदा निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को मिलता, उससे उन्हें वंचित किया गया। क्योंकि पिछले 4.5 साल में प्रदेश की जनता द्वारा अभूतपूर्व बहुमत देने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार किसी भी तरह से लोगों को, चाहे वो पलायन का विषय हो, कोरोना से पहले यहाँ से हमारे शिक्षित लोग बाहर नौकरी के लिए जाया करते थे क्योंकि रोजगार के अवसर पहले उनको यहाँ कम प्राप्त हुए, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ कि कोरोना के बाद भी जो वापसी पलायन हुआ, वापसी जो लोग आए, उन लोगों के कारण देश में अन्य जगह भी नौकरी के अवसर नहीं होने के कारण प्रदेश में फिर एक बार अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी की दर बहुत अधिक बढ़ गई। जहां हम देखें तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि प्रदेश के निर्माण के बाद, प्रदेश की स्थापना 2000 में हुई, उसके बाद जिन योजनाओं को लेकर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या प्रदेश के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उसके बाद में जो योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश की जनता बुरी तरह से त्रस्त है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 4.5 सालों में प्रशासन के नाम पर, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्यावरण हो या हमारे देवभूमि से संबंधित जितने भी देवस्थान बोर्ड, हर क्षेत्र में एक असमंजस और एक ईमानदारी का अभाव महसूस हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी का ये लक्ष्य होगा कि इस चुनाव में हम सबसे बेहतरीन
चुनकर आने वाले प्रतिष्ठित, लोकप्रिय ऐसे मजबूत उम्मीदवारों को, जिसमें युवा हो, महिला हो, शिक्षित और अच्छे प्रभावशाली उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा हम उठाएं, उतारें। और इस समय प्रदेश की जनता जो कांग्रेस की तरफ बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ देख रही है, उनको एक मजबूत और सशक्त कांग्रेस सरकार दें, जो कि आने वाले समय में जितने भी विकास के कार्य, अधूरे कार्य रहे हुए हैं, प्रदेश के निर्माण के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुआयामी कल्याण के लिए जो कार्य करे। और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा समीकरण स्थापित करते हुए यहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अपने अपने अनुभव से, अपने अपने योगदान से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए, और स्वाभाविक है कि पिछले दिनों राहुल जी की जो सभा, एक सफलतम सभा हुई, आपने देखा कि जिस प्रकार का जनसैलाब उत्साह के साथ वहाँ सम्मिलित हुआ था, वो अपने आप में दर्शाता है और इस चीज़ को साबित करता है कि आने वाले समय में बदलाव निश्चित है और प्रदेश में एक मजबूत कांग्रेस सरकार स्थापित होने जा रही है। मैं प्रदेश के वरिष्ठ नेतागणों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन जिन क्षेत्रों में भी हम गए, वहाँ पर हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को और अच्छे चयन के लिए जो मदद हो सकती है वो पूर्ण रूप से दे रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से विशेष रूप से मेरे दोनों साथी डॉक्टर अजय कुमार जी और वीरेंद्र राठौड़ जी, सतत हम लोग 22 तारीख तक ये दौरा 21 के शाम तक के कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट आला कमान के सामने, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने सादर करेंगे। जी, किस सीट पे कितना दावेदार? अब किस सीट का ब्यौरा इतना देना तो मुझे नहीं लगता कि व्यवस्थित होगा, लेकिन सभी जगह में एक, अगर नाम नहीं दे सकते तो वो मैं आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी मैं बता सकता हूँ कि 14 विधानसभा में अभी सुबह से हम लोग 55 लोगों को मिल चुके, 52 से 55 लोगों को मिल चुके हैं। अभी और मेरे ख्याल से करीबन 32 लोगों से मिलना, 30 से 32 लोगों से मिलना बाकी है। तो अगर आप सब जगह देखें तो संभावित उम्मीदवार, सशक्त उम्मीदवार सब जगह पे बराबरी, एक जैसे उम्मीदवार भी सब जगह कई जगह मौजूद हैं। और स्वाभाविक है कि जब लोगों ने संगठन में काम किया है, अच्छा संगठन के कार्यक्रमों में सहभाग किया है, कुछ हमारे सिटिंग MLAs हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने, युवा हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। सबका वही चीज अभी देखना, प्रक्रिया शुरू है। जैसे यूपी में फिर भी उत्तराखंड के लिए अलग मैनिफेस्टो कमेटी है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग मैनिफेस्टो कमेटी है। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर में हमारे जितने भी विद्वान सदस्यगण हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही उत्तराखंड के चुनाव से संबंधित मैनिफेस्टो की घोषणा होने जा रही है। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा लग रहा है? जिन क्षेत्रों में बराबर के उम्मीदवार है, टिकट नहीं मिलने पर क्या बगावत मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में जिस प्रकार से, जिस संजीदगी के साथ में हर एक कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कार्यरत है और संघर्ष कर रहा है, तो बगावत का मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है। और हर व्यक्ति सामंजस्य के साथ में, वहाँ के वरिष्ठ नेतागण सब जगह बैठ के इसमें जो जिनको मौका मिलता है, जिनको मौका नहीं मिलता उनको आने वाले समय में सरकार के सहयोग से, सरकार में सहयोग करने के लिए और सरकार में जिम्मेदार भागीदारी। महिला दावेदारी कितनी हुई है आपकी? इसमें संख्या अभी मेरे पास में संख्या तो नहीं होगी, लेकिन आपको अप्लाई आप करने वाला एप्लीकेंट महिलाओं की महिलाओं को टीका देने की बात का परिप्रेक्ष्य और उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य दोनों अलग अलग हैं, दोनों जगह की मैनिफेस्टो कमेटियाँ अलग अलग हैं। तो यहाँ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी बहुत जल्दी ही घोषणा के साथ आपके सामने टिकट बंटवारे में, जहाँ पर सशक्त उम्मीदवार दिखेंगे, चाहे वो महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, जिताऊ और अच्छे कैंडिडेट को। क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आपको कह दूं कि आप जिस प्रकार से दिल्ली का एक मॉडल
अन्य राज्यों में एस्टेब्लिश करना चाहती है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी जानकार मेरे साथी लोग हैं इस चीज से सहमत होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए और उनकी एक बी टीम के रूप में ना ही सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इनको इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है। और आप पार्टी कुछ ना होके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो कि उनके दिशा निर्देश पर देश के अंदर में एक लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य करते हैं। तो कांग्रेस संगठन देखिए 135 साल पुराना संगठन है। ये कमजोर और मजबूत ये चुनावी रणनीति के आधार पर नहीं लेकिन ये जड़ में हुआ है। परसों आपने 16 तारीख के रैली में जो जनसभा देखा वो सिर्फ एक नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों चोटियों से आए हुए लोग भी वहां पर जिस प्रकार से सम्मिलित हुए तो उससे कांग्रेस को इस प्रकार की कोई पार्टी कमजोर कर सके कांग्रेस के हौसले को मैं नहीं समझता कि ऐसे कई प्रयत्न हो चुके हैं लेकिन इससे कांग्रेस के संगठन को चुनाव क्या सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला रहेगा? मैंने कहा कि सिटिंग और गेटिंग जहां पर चुनकर आने वाले सशक्त और प्रबल उम्मीदवार हैं निश्चित रूप से उनको डाले जाएंगे। अजय जी बिल्कुल अजय जी को जानते हैं चुनाव मैंने कहा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उसमें मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, हरीश रावत जी के मुझे लगता है पांडे जी डॉक्टर साहब ने जो है एक वरिष्ठ नेता है हरीश रावत जी नेता आपने सुना गलत था इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया था सर को क्योंकि मुझे शक था कि आप कृपा करके इस तरह के प्रश्न हरीश रावत जी क्योंकि पांडे जी ने जो कहा हरीश रावत जी के लोग चाहते हैं हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थोड़ा आपने उसको सवाल दिया क्योंकि सामान्य नेतृत्व की बात वरिष्ठ नेता कहने और ये सब एक टीम है एक टीम के सहारे राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो कांग्रेस में ऐसी प्रथा कभी भी नहीं रही। चुनाव के बाद चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि एमएलए बैठकर उनकी सहमति से फिर नेतृत्व विधायक दल का नेता ही चयन होगा जी। भाजपा इस बार 60 पार कर रही है तो कांग्रेस का क्या लक्ष्य? देखिए कांग्रेस का अभी मैं अगर बोलूं कि 70 में से हम 60 पार हम भी बोल सकते हैं कि हम भी 60 पार कर रहे हैं। आज प्रदेश का माहौल तो इस प्रकार से दिख रहा है कि कांग्रेस को 50 से पार करना कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत मुश्किल काम है। आम आदमी पार्टी कहाँ दिखती है कितनी क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी को मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र पार्टियों को कमजोर करने का कार्य कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही दिशा निर्देश पर ना ही सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी जो एक भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जहां एकजुट होकर सब लोकतांत्रिक पार्टी को खड़े होना चाहिए वहां पर जितने भी वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं उनको बांटने का और सिर्फ वोट काटने का काम के लिए एक बार बार कांग्रेस कहती आई है कि भाजपा सरकार में सारे वो काम हो रहे हैं जो हरीश रावत सरकार में काम चलाए गए थे तो क्या हरीश रावत के कामों को इस बार फिर से आगे लाया जाएगा चुनाव? निश्चित रूप से देखिए अनेक ऐसे काम हैं जो ऐसी शिला है। मुझे एक काम बताइए कि जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने बलबूते पर उस योजनाओं की घोषणा की राज्य सरकार तो क्या चुनाव में कांग्रेस के कार्यकाल में हरीश रावत जी के नेतृत्व में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में जो काम छूटे अधूरे थे वो हरीश रावत जी ने पूरी किए बल्कि उसमें साथ में बढ़कर उसको और आगे बढ़ाया। सर टिकट वितरण का आधार क्या रहेगा? बेहतर उम्मीदवार लोकप्रिय उम्मीदवार जिसकी सशक्त दावेदारी लोगों के लोग का समर्थन जिसको हो और संगठन के प्रति जिसका समर्थन संगठन और संगठन की विचारधारा। उत्तर प्रदेश का फार्मूला उत्तराखंड में भी आजमाया जाएगा। 40% महिलाएं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तराखंड एक अलग परिप्रेक्ष्य में ये कार्य किया गया लेकिन निश्चित रूप से जहां पर प्राधान्यता दी जाएगी जहां पर अगर हमारे पास सशक्त महिला या युवा उम्मीदवार हैं उनको निश्चित रूप से प्राधान्यता दी। युवाओं को लेकर के कुछ खास तैयारी? युवा तो हमारी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी का नेतृत्व भी एक युवा राहुल गांधी जी के रूप में पूरे प्रदेश के युवाओं का एक नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और निश्चित रूप से उभरते हुआ युवा नेतृत्व जहां पर सशक्त और प्रबल दावेदार अगर है तो उसे प्राधान्यता दें। पंडित जी आज तक देखा गया है कि दिल्ली में जाकर के टिकट ली जाती थी। पहली बार कांग्रेस जो है जिला वाइज स्क्रीनिंग कर रही है
इसका कुछ खास लॉजिक? उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड इतना डिफिकल्ट स्टेट है, यहाँ से लोगों को दिल्ली तक बुलाना या देहरादून तक बुलाना, ये कार्यकर्ताओं के लिए भी इस समय कार्य का है। और हमने ये सोचा, पार्टी आलाकमान ने सोचा कि क्यों ना हम खुद जाके वहाँ के क्षेत्र के स्थानीय नेताओं और उम्मीदवारों के साथ में स्वयं बातचीत करें और इस प्रक्रिया में हम उनके पास चल के जाएं। यही भी उसका उद्देश्य था, ताकि वहाँ के लोगों से भी मुलाकात हो सके, वहाँ की समस्याओं से हम अवगत हो सके और वहाँ के अन्य मुद्दों के साथ में